एक बार फिर से आपके लिए लेके आए हैं नए टॉपिक के साथ में फिजिक्स की क्लास CDNP स्कूल CDNP जिगमंड एजुकेशन के अंतर्गत। आज का टॉपिक है कूलम्स लॉ ऑफ चार्जेस, आवेशों के लिए कूलाम का नियम। कूलाम का नियम जिस प्रकार से मैग्नेट के लिए आपने पढ़ा था, चुंबक के लिए पढ़ा था, बिल्कुल वैसा ही यह नियम है। इस नियम में दोनों में बहुत ही समानताएं हैं, स्पेशली डेरिवेशन के हिसाब से। अगर आपसे मैग्नेट वाला कूलाम्स लॉ बनता है तो इलेक्ट्रिसिटी वाला कूलाम्स लॉ आपसे ज़रूर बनेगा। वैसे यह इस चैप्टर में नहीं है, मैग्नेट वाले चैप्टर में नहीं है, यह इलेक्ट्रिसिटी वाले ही चैप्टर में है, लेकिन इसको साथ में पढ़ना यूज़फुल है और आपके लिए मेहनत भी कम लगेगी। तो अगर दोनों में डिफरेंस देखें तो वहाँ पर हम पुल स्ट्रेंथ M का यूज करते हैं और यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मीन्स Q लेते हैं। मतलब M की रिप्लेसमेंट में हमें क्या करना होगा, Q करना होगा। बाकी लगभग वैसा ही है, फिर भी एक बार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इसका स्टेटमेंट वैसा ही, कूलम्स लॉ जो बना रियल में, इसका यूज क्या है और क्या वर्क करता है और आगे भी इसका यूज कैसे होना है, इसके बारे में थोड़ा सा आप समझ सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर हम 2 लाइक चार्जेस ले लें, मतलब 2 सजाती आवेश ले लें और उनको पास में रखें, तो उनके बीच में रिपल्सन फोर्स एक्टिव हो जाएगा। उनके बीच में जो क्रियाशील बल होगा वह कैसा होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। जबकि अगर हम दोनों चार्जेस कैसे ले लें, अनलाइक ले लें, मीन्स विजातीय आवेश ले लें, तो उनके बीच में जो क्रियाशील बल होगा, एक्टिव फोर्स होगा, वो कैसा होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा, वह आकर्षण बल होगा। ठीक है। इस बल का मान, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसका डायरेक्शन क्या होगा, इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्ट कूलाम ने 2 अलग अलग बिंदु बनाए, 2 पॉइंट्स दिए और इनको हम इकट्ठा बोलते हैं और यह सभी पॉइंट मिक्स करके कहलाते हैं कूलाम्स लॉ। ठीक है। तो चलिए बोर्ड पर चलते हैं और इसको समझते हैं। कूलाम्स लॉ क्या होता है, इसका डेरिवेशन क्या होता है, इसका यूज आगे हम कैसे कर पाएंगे। ठीक है। ये है बोर्ड। यहाँ पर हम एक बार फिर से आ गए हैं। आपको 2 चार्जेस पहले लेने हैं, इस बात को डायग्राम से समझेंगे। 2 चार्जेस, ये एक ले लिया Q1, दूसरा एक और ले लिया, ये देख सकते हैं, और इसको हम ज्वाइंट करेंगे, मीन्स इसके बीच की डिस्टेंस शो करेंगे। डिस्टेंस कितनी है ये देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए यहाँ से, ये देखें डिस्टेंस सभी स्टूडेंट्स को मास सेंटर से ही लेनी चाहिए। अक्सर कई बार स्टूडेंट क्या करता है, ये डिस्टेंस यहाँ से कर देता है। ये आप लोगों ने पिछले दिनों डायग्राम बनाए भी थे तो उसमें मिस्टेक थी, ये कुछ लोग इतना कर देते हैं। ये डिस्टेंस रॉन्ग है, इसके बदले हमें ये मास सेंटर से ही लेना चाहिए। ठीक है। इस बात का आप लोग पूरा ध्यान रख पाएंगे। फिजिक्स में डायग्राम का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है और हर स्टूडेंट को जो बेस्ट करना चाहता है उसको डायग्राम पर पूरा अच्छे से
फोकस करना चाहिए, अच्छे से ध्यान देना चाहिए। इसकी डिस्टेंस हम ले लेते हैं, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और इसको हम बताएंगे ये आर। वैसे डी भी ले सकते हैं, मैग्नेट वाले चैप्टर में इसको अपन ने डी लिया था, यहाँ पर हमने आर ले लिया है। और ये चार्जेस, एक है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2, ठीक है। अब दोनों ही जो चार्जेस हैं Q1 Q2, इनके बीच में फोर्स F एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है? कूलम्ब्स ने जो 2 पॉइंट्स बताए वो क्या बताए इसमें देखिए। फर्स्ट पॉइंट सबसे पहले, कूलम्ब्स कहता है कि जो एक्टिव फोर्स है, क्रियाशील बल है, वह मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस, मतलब दोनों आवेशों का जो मैग्नीट्यूड है, उनका मान है, वैल्यू है, उनके प्रोपोर्शनल होता है। दोनों को साथ में लिख देंगे, मीन्स प्रोडक्ट ऑफ 2 चार्जेस। ये देखिए, ये फर्स्ट पॉइंट होगा। इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं और बोल सकते हैं। बोलने का तरीका वही अक्सर हम बोलते हैं, आप लोगों को थ्योरी आंख बंद करके रटनी नहीं चाहिए, इसको समझ के लिखनी चाहिए। जैसे इसको बोलना है तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि F क्या है। अब आप बोल देंगे F फोर्स है, लेकिन या बल है हिंदी में। इतना बोल देने से आप स्टेटमेंट नहीं दे पाएंगे। इसका पूरा इंट्रोडक्शन दिए। जैसे आप बोल देते हैं, आपसे पूछा गया आपका नाम क्या है, आपने कह दिया हमारा नाम क्या है, अवनी है। अब अगर आपका नाम अवनी है तो ये पूरा नाम नहीं हुआ, आपको बोलना पड़ेगा कुमारी अवनी मिश्रा, या और भी जिसका जो नाम हो वह अपना पूरा नाम बोलेगा, ठीक है। ऐसा ही यहाँ पर जो फोर्स है, इसका पूरा इंट्रोडक्शन। फोर्स क्या है? फोर्स है 2 आवेशों, कौन से आवेश हैं? Q1 और Q2, 2 आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है। F इज अ फोर्स एक्ट बिटवीन, यहाँ पर फोर्स से मतलब क्या है? अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स। तो ये पूरा बोल सकते हैं कि F क्या है? F इज अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स एक्ट बिटवीन 2 चार्जेस। यहाँ 2 चार्जेस कौन कौन से हैं? Q1 और Q2। स्टेटमेंट पर जाएं, देखें, पूरी भाषा यूज करेंगे, लैंग्वेज यूज करेंगे तो आपको पूरा स्टेटमेंट रटना नहीं पड़ेगा। आप सीधे नोटेशन देख करके, फार्मूला देख करके उसको पढ़ना सीख जाएंगे, ठीक है ना। तो F का इंट्रोडक्शन क्या होगा? F को आप बोलेंगे F इज अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स एक्ट बिटवीन 2 चार्जेस। हिंदी में F क्या है? 2 आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है, ठीक है। अब Q1 Q2 क्या है? 2 आवेशों का गुणनफल है, प्रोडक्ट ऑफ 2 चार्जेस। और बीच में जो साइन बना हुआ है, ये देखिए, बीच में साइन जो बना हुआ है, ये क्या है? ये समानुपाती है, प्रोपोर्शनल है। बस अब बोल दें, इसको पढ़ दें। F पढ़ना है 2 आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षणीय प्रतिकर्षण बल का मान। अब ये क्या है? उन आवेशों के मान के या उन आवेशों के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती होता है। इंग्लिश में बोलना है, इसको बोल सकते हैं अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स एक्ट बिटवीन 2 चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 चार्जेस। प्रोडक्ट ऑफ, चाहे तो मैग्नीट्यूड ऑफ 2 चार्जेस बोल सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड नहीं भी लिखते हैं तो अंडरस्टूड होगा कि Q1 Q2 क्या है, वो उनके मैग्नीट्यूड ही लिखे हुए। ये फर्स्ट पॉइंट होगा। सेकेंड पॉइंट लिखते हैं हम
इसका सेकंड पॉइंट है डिस्टेंस के लिए। डिस्टेंस यहां पर ली गई क्या, r, और r के लिए यहां पर हम बोलेंगे f प्रोपोर्शनल टू 1/r। अब फिर से एक बार, f क्या है, f फिर से वही पुराना इंट्रोडक्शन है जो बता चुके हम। r क्या है, r है, आप कह देंगे दूरी है, डिस्टेंस है, फिर वही गलती होगी, आपने फिर से आधा नाम बोला, उसको पूरा बोलना सीखिए। r है दो आवेशों, ये दो आवेशों, कौन कौन से आवेश, दो आवेशों Q1 और Q2 के बीच की क्या है, ये दूरी है। दो आवेशों Q1 और Q2 के बीच की दूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखते हैं, दूरी है और उसका वर्ग लगा हुआ है, स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और ये क्या है, f प्रोपोर्शनल 1/, है 1/, मतलब ये कैसा है, रेसिप्रोकल, उल्टा व्युत्क्रम है, मतलब ये इनवर्स प्रोपोर्शनल बोलना पड़ेगा यहाँ पर। अब इसको बोल के बता देते हैं हम फिर से। तो f बोलना पहले, f क्या है, दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान। अब ये बोलना है r को उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F है अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। देम से मीन्स क्या है, चार्जेस, ठीक है। अब दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं। अगर कंबाइन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r², ठीक है। फिर से यहाँ पर प्रोपोर्शनल आया है तो इसको हटाएंगे, इसके बदले कांस्टेंट रिप्लेसमेंट में आ जाएगा। F इज इक्वल टू, यहाँ क्या लेंगे हम, K आ जाएगा, K Q1 Q2/ कितना, r²। ये देखिए, ये कूलॉम्स लॉ आ जाता है। यहाँ हमें किसका इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, हमें इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा K का। K क्या है, K है समानुपातिक स्थिरांक, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, ठीक है। वही अब इसमें K की वैल्यू की बात आएगी। K क्या है, ये डिपेंड करता है सिस्टम पर, CGS है या SI है। अगर हम लेते हैं यहाँ पर क्या, CGS लेते हैं, CGS, अगर हम CGS लेते हैं तो CGS में इस K की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। लेकिन ध्यान रखना होगा, ये वैल्यू 1 कब होगी, ये वैल्यू होगी एयर और वैक्यूम, ठीक है। वैक्यूम मतलब वायु या निर्वात में। अब ये वैल्यू लगा देंगे, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, तो ये आ जाएगा F इज इक्वल टू Q1 Q2/r², ठीक है। Q1 Q2/ कितना, r²। अब ये CGS में है, इसलिए आप लोगों को गलती नहीं करनी है, इसकी यूनिट क्या लिखनी पड़ेगी, डाइन लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अब आ जाते हैं हम किसके लिए, SI में। ये देखिए SI, अगर बात हम SI की करेंगे तो इसके लिए K की वैल्यू क्या होगी, K की वैल्यू होगी K इज इक्वल टू, मैग्नेट में होता है कितना, μ/4π, कितना था ये, μ/4π। यहाँ पर K की वैल्यू होगी 1/, K की वैल्यू होगी 1/4π एप्सिलॉन, 1/4π एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन भी एक कांस्टेंट ही है, अलग प्रकार का कांस्टेंट है।
दिस इज नोन एज परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। हिंदी में माध्यम की विद्युतशीलता है ये, माध्यम की विद्युतशीलता। अब ये वैल्यू लगा देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, ठीक है। तो ये हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये आ जाएगा अपना F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये आ गया अपना क्या, ये है SI में, और SI में फोर्स की यूनिट कितनी होती है, वो होती है न्यूटन, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर SI में देखा, लेकिन इसकी अभी स्पेशल कंडीशन पर चर्चा और करेंगे हम। एक बात का ध्यान देना है, एप्सिलॉन के बारे में हम बताना चाहेंगे। एप्सिलॉन की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट इंटू के। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है और के क्या है, ये दूसरा के है। पिछला जो लिखा था वो अगर उस पर स्मॉल के लिखा है तो ये कैपिटल के होगा। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन जीरो क्या होता है, ये होता है परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। जैसे हमने बताया एप्सिलॉन होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, हिंदी में एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता है, और एप्सिलॉन नॉट होगा माध्यम कौन सा, वायु ले लिया जाए, वायु या निर्वात, तो एप्सिलॉन नॉट होगा वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। और के कहलाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परावैद्युतांक, हिंदी में परावैद्युतांक, ये ठीक है। अब ये वैल्यू अगर हम लगाएं फार्मूले में जो अभी आया है, आ जाएगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन के बदले आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू के, और बाकी ऊपर वही होगा Q1 Q2 अपॉन कितना R स्क्वायर, ठीक है। ये वही होगा वैसा ही यहाँ पर ये न्यूटन में होगा, ठीक है। फिर से स्पेशल कंडीशन अभी आगे और देखते हैं। अगर हम बात किसकी करें, एयर और वैक्यूम की बात करें, वायु या निर्वात की बात करें, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिर से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 हो जाती है। तो ये फार्मूला कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन कितना R स्क्वायर, इतने न्यूटन, ठीक है। यहाँ ध्यान देने की बात ये है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स अगर आते हैं तो उसमें एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू यूजफुल होती है। हालांकि एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्वेश्चन में कई बार दे दी जाती है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर ध्यान दें हम तो वहाँ पर ज़रूरी नहीं है। तो चाहें तो ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप लोग याद रख सकते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं 8.854 इंटू 10⁻⁻12। अगर यूनिट की बात है तो इसको यहाँ कर देंगे, आएगा कूलम स्क्वायर, और इंटू में
न्यूटन इनवर्स, मतलब यूनिट निकाल सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट को यहाँ कर दें और एफ को यहाँ ले आए तो ऊपर कूलम कूलम स्क्वायर हो जाएगा और एफ का हो जाएगा न्यूटन इनवर्स, और यहाँ पर आर स्क्वायर है अपॉन में, तो कितना हो जाएगा मीटर। डिस्टेंस के लिए कितना हो जाता है मीटर। अब ये कहाँ पर है, नीचे है, नीचे मतलब इसको इनवर्स में लिखेंगे। इस प्रकार से इतनी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर साथ ही साथ यहाँ पर वैल्यू यूजफुल होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की भी, 9 × 10 पावर 9। इसकी भी यूनिट आप समझ सकते हैं। इसको यहीं रोक लें, बाकी को ट्रांसफर इस तरफ कर दें तो इस तरफ दिखता है न्यूटन फोर्स के लिए, और डिस्टेंस के लिए होगा मीटर का स्क्वायर, और अपॉन में जाएगा क्या, कूलम का स्क्वायर। तो चाहे तो ये वैसा ही इनटू में करके इनवर्स बना सकते हैं। ये इनटू कूलम की पावर कितना, -2। अब हम लास्ट में फिर से जैसे मैग्नेट में यूनिट नॉर्थ पोल की डेफिनीशन देखी थी, ठीक वैसे ही यहाँ पर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज की डेफिनीशन देखेंगे। ठीक है, डेफिनीशन ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। एकांक धन आवेश की परिभाषा बनाना आसान है, वैसा ही इसमें ऐसा कुछ करेंगे जिससे Q = 1 आ जाए। देखिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इफ Q1 = Q2 = Q, जैसे मैग्नेट वाले में M1 = M2 = M करते हैं, R = 1 मीटर। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या लगाएंगे, ये वाली लगाएंगे, और जब ये वैल्यू लगाएंगे तो F की वैल्यू भी यही लगाना पड़ेगी, क्योंकि उसको हमको कैंसिल करना है। तो इस प्रकार से F की वैल्यू ली जाएगी यहाँ पर कितना, 9 × 10 पावर 9, लेकिन फोर्स की यूनिट कितनी होती है, न्यूटन, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे, न्यूटन। देन फ्रॉम अबव इक्वेशन ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा, इसकी मदद से इसमें लगाएंगे वैल्यू, अगर हमको कितना आ जाएगा, ये 9 × 10 पावर 9 = यहाँ पर इसकी वैल्यू लगाएंगे कितनी, ये वाली, ये भी कितनी हो जाएगी, 9 × 10 पावर 9 हो जाएगी, इंटू Q1 Q2 मतलब Q × Q² अपॉन 1 का स्क्वायर। इस प्रकार से क्या जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल। ठीक है, तो वी गेट Q = 1, ±1 आएगा, लेकिन हमें यूज किसका करना है, प्लस का। ठीक है, अब वैसी डेफिनीशन बनेगी जैसे मैग्नेट वाले चैप्टर में बनती है। एक बार हम रिपीट कर देते हैं कैसा होगा, कौन कौन सी कंडीशन है। वही देखें, कंडीशन किस में है, ये कंडीशन है एयर आर वैक्यूम के लिए है। ये देखिए किसके लिए है, एयर आर वैक्यूम के लिए है। तो एयर आर वैक्यूम, ठीक है, वायु या निर्वात में Q1 = Q2 = Q, मतलब दो सजातीय आवेश। ठीक है, जब वायु या निर्वात में दो सजातीय आवेश, ठीक है, व्हेन टू इक्वल एंड लाइक चार्जेस प्लेस्ड ऑन एयर और वैक्यूम एट डिस्टेंस 1 मीटर। जब वायु या निर्वात में दो सजातीय आवेश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं और उनके बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल का मान, ध्यान देना यहाँ लाइक पोल है, लाइक चार्जेस हैं, इसलिए क्या लेंगे, रिपल्सन फोर्स लेंगे। सजातीय आवेशों के लिए प्रतिकर्षण, ठीक है, प्रतिकर्षण बल का मान कितना हो,
9 × 10 पावर 9 न्यूटन हो, तब प्रत्येक आवेश क्या होता है, एकांक आवेश, मतलब Q की वैल्यू कितनी आ जाती है, 1 आ जाती है। ठीक है, इस बात को सिस्टमेटिक आपको नोट्स बनाने के लिए, लिखने के लिए हम यहाँ पर इस पूरे क्वेश्चन को एक बार डिस्प्ले कर देते हैं अच्छे से। आप लोग उसको नोट कर लेंगे और एक बार समझ लेंगे फिर से। दोनों ही मीडियम में देख सकते हैं। ये देखिए क्वेश्चन बनेगा, एक्सप्लेन कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ चार्ज। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के लिए यह क्वेश्चन बनेगा, कूलम्स लॉ। विद्युत के लिए कूलाम के विक्रम वर्ग के नियम को समझाइए और एकांक धन आवेश को क्या करना है, परिभाषित करना है। यहाँ लिख सकते हैं आल्सो डिफाइन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इस वाले को इंग्लिश मीडियम में। बाकी सब वही है, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ से। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन क्या होगा, दिस फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, मतलब दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अलोंग होगा, उसके अनुदेश होगा। ठीक है, ये यहाँ लिख दिया हमने, हिंदी में भी लिख दिया है ये इस प्रकार से। बाकी ये पूरा का पूरा वही है जो हमने अभी समझाया, ये वही यहाँ पर हमने टाइप करके लिख दिया है, जिससे आप लोगों को लिखने में, नोट्स बनाने में असुविधा ना हो। ठीक है, ये पूरा का पूरा है, इसको आप देख सकते हैं अच्छे से। ये देखिए, ये इसको आप वीडियो को पॉज करके पूरा नोट कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों ने कूलम्स लॉ ऑफ चार्जेस, आवेशों के लिए कूलाम का नियम बहुत अच्छे समझा और पढ़ा। अगर आपको कुछ असुविधा होती है तो इसको आप बार बार रिमाइंड करके देखिए और समझिए और पूरा क्वेश्चन अच्छे से तैयार करिए। तैयार करने के बाद उसको लिख के जरूर देखिए। लिख करके आप अपने इस पूरे आंसर को हमारे पास सेंड करिए फ़ोटो खींच करके, और इसमें जिसका बेस्ट होगा उसको हम वेरी गुड का अवार्ड देंगे और आप लोगों को प्रोत्साहित करते रहेंगे। और आप लोग अच्छे से पढ़िए, पूरा मन लगा के पढ़िए। ऐसा मत सोचिए जब 1 साल है एग्ज़ाम के लिए, हर एक दिन आपके लिए कीमती है, इसलिए अच्छे से पढ़िए और अपना ध्यान रखिए, क्योंकि इस समय सब कोविड-19 से जूझ रहे हैं, तो सेफ्टी भी ज़्यादा ज़रूरी है। घर में रह करके बेहतर ढंग से अच्छे से पढ़ाई करिए। आज के लिए इतना ही, कल फिर से मिलेंगे।